सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप सभी को नमस्कार। आज के इस सत्संग में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत एवं हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बाड़ाजी आठवले के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है दीपावली के समय लक्ष्मी की मूर्ति गणेश जी के दाहिने हाथ की ओर क्यों रखा जाता है। मध्य प्रदेश के इंदौर नगर के श्री रोहित बजाज हमारे जालस्थान के लेखों के नियमित पाठक हैं। उन्होंने एक प्रश्न पूछा है। उनका प्रश्न इस प्रकार है। आपने एक लेख में लिखा है कि पूजा घर की रचना करते समय देवियों को गणेश जी के बाईं ओर रखना चाहिए, जबकि दीपावली में जब हम गणेश और लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी जी को गणेश जी के दाहिने हाथ की ओर रखते हैं। आपके लेख पढ़ने के पश्चात मैं भ्रमित हो गया हूँ। कृपया मेरी शंका का निराकरण करें। श्री बजाज जी के प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। पूजा घर की रचना करते समय मध्य में गणेश जी को रखना चाहिए एवं उनके दाहिने हाथ की ओर सारे पुरुष देवताओं को रखना चाहिए तथा उनके बाएं हाथ की ओर सर्व देवियों को रखना चाहिए। यदि स्त्री और पुरुष देवता एक साथ हों, जैसे सीताराम, शिव पार्वती, राधे कृष्ण, तो उन्हें भी गणेश जी के दाहिने हाथ की ओर रखना चाहिए, क्योंकि यदि देवी देवता की युगल जोड़ी की मूर्ति या चित्र हो तो उसमें पुरुष देवता प्रधान होते हैं एवं देवी उनकी शक्ति के रूप में होने के कारण गौण होती हैं। इस प्रकार की पूजा घर की रचना के संबंध में हमारे श्री गुरु ने जो इसका आधारभूत शास्त्र बताया है वह इस प्रकार है। देवताओं से आनंद और शांति के स्पंदन प्रक्षेपित होते हैं और देवियों से शक्ति के स्पंदन प्रक्षेपित होते हैं। हमारी बाईं ओर चंद्र नाड़ी है एवं दाईं ओर सूर्य नाड़ी है। जब पूजक पूजा करने बैठता है तो चंद्र नाड़ी से आनंद और शांति के स्पंदन जागृत होते हैं और देवताओं से भी उसी प्रकार के स्पंदनों के प्रक्षेपण होते हैं। उसी प्रकार पूजा करते समय सूर्य नाड़ी से शक्ति के स्पंदन जागृत होते हैं और देवियों से प्रक्षेपित होने वाले शक्ति के स्पंदनों में सामंजस्य स्थापित हो जाता है। फलस्वरूप पूजक की सुषुम्ना नाड़ी में स्थित कुंडलिनी शक्ति पूजा करते समय जागृत होती है। अतः इस प्रकार के पूजा घर की रचना से हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है और पूजा करते समय मन भी एकाग्र रहता है। दीपावली के समय हम शक्ति, ऐश्वर्य, धन, वैभव इत्यादि के लिए लक्ष्मी माता की आराधना करते हैं। ऐसे में यदि लक्ष्मी माता को गणेश जी के दाहिने हाथ की ओर रखते हैं तो शक्ति तत्व अधिक क्रियाशील होने के कारण पूजक को उसके कार्य सिद्धि हेतु आवश्यक शक्तिपात होता है। सामान्यतः यजमान पति पत्नी जब कोई कर्मकांड करने बैठते हैं तब पत्नी पति के बाईं ओर बैठती है, परंतु जब भी किसी पूजा या कर्मकांड करते समय पूजक को शक्ति की अधिक आवश्यकता होती है तो पत्नी को पति के दाहिने हाथ की ओर बैठाया जाता है। आज भी यदि कोई विशेष कार्य सिद्धि हेतु कोई विशेष कर्मकांड अंतर्गत यज्ञ याग किया जाता है तो पुरोहित यजमान की पत्नी को पति के दाहिने हाथ की ओर बैठाता है। अर्थात जब शक्ति की अधिक आवश्यकता होती है तो स्त्री को पुरुष के दाहिने हाथ की ओर बैठाने का शास्त्र है। दीपावली के अगले दिवस पुनः गणेश जी के बाईं हाथ की ओर लक्ष्मी माता को रख देना चाहिए और प्रयास यह करना चाहिए कि गणेश और लक्ष्मी जी की जुड़ी मूर्ति दीपावली के समय क्रय ना करें। आज के मूर्तिकार और चित्रकार योग्य प्रकार से साधना नहीं करते हैं। ऐसे में वे अनेक बार काल्पनिक चित्र या मूर्तियां बनाते हैं। अतः मूर्ति विज्ञान अनुसार ही मूर्ति या चित्र लाने का अपने घर में प्रयास करें। यदि आपको गणेश और लक्ष्मी की सात्विक चित्र चाहिए
तो आप हमसे या सनातन संस्था के निकटवर्ती केंद्र से अवश्य संपर्क कर सकते हैं। एक और बात का ध्यान रखें, यदि दीपावली में आप मिट्टी के गणेश और लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उसे अगले दिवस ही विसर्जित करना चाहिए, और यदि द्रव्य की मूर्ति हो तो उसे पूर्ववत स्थान देना चाहिए। ध्यान रखें, एक सामान्य गृहस्थ को प्रतिदिन शक्ति की अपेक्षा आनंद और शांति की अधिक आवश्यकता होती है। अतः हमारे शास्त्रों में भिन्न अवसरों हेतु भिन्न प्रकार के देवघर की रचना बताई गई है। संपूर्ण अध्यात्म शास्त्र स्पंदन शास्त्र पर आधारित है, और जैसे जैसे आप साधना करने लगेंगे आपको स्वयं भी इन स्पंदनों का सूक्ष्म आभास होने लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने श्री गुरु को कृतज्ञता व्यक्त कर आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। कल राष्ट्र, धर्म एवं अध्यात्म से संबंधित कुछ नए तथ्यों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय तु हिंदू राष्ट्रम।